व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डीपीटी फार्मेसी बीएसएमटी नर्सिंग के पास पेपर सॉल्व करेंगे। डाउजिना लम्स और पम्प्स यूनिवर्सिटी भी आज हमने ऐड कर लिए। 2019 फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि पम्प्स वाली यूनिवर्सिटी के भी सॉल्व करवा दें क्योंकि उनकी टेस्ट भी नज़दीक आ गई है। ठीक है जी, तो आज उनके भी एमसीक्यूज़ को हमने देखा है और किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम बताएंगे। तो अगर जी आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी प्रेजेंट है इसी चैनल पे, तो यू कैन वॉच इजीली। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ को जाने पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच क्वांटिटी कैन बी मेजरिंग इज यूनिट ऑफ जॉल डिवाइड बाय कॉलम। तो एक बार सिंपल याद रख लें, जॉल से हम क्या मेजर करते हैं, वर्क डन, और कॉलम से क्या, चार्ज। सो V इज इक्वल टू W बाई Q। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसकी क्वांटिटी है? सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ दिस कैन बी मेजर इन द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन। So potential difference is equal to work done divided by Q, charge. Which of the following is not regarded as a fundamental quantity in physics? So देखिए, जो हमारे पास मास होता है, लेंथ होती है, टाइम होता है, ये तीनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में। MLT जिसको हम बोलते हैं। लिहाजा जो हमारे पास फोर्स होता है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कंसिडर नहीं करते। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, अ फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो इज कॉल्ड। देखिए, अगर जे कोई भी हम वर्क डन कर रहे हैं और वो क्लोज पाथ में कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी ज़ीरो आ रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, अ कंजर्वेटिव फील्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। व्हीट स्टोन जो ब्रिज होती है वो किस तरह से मेजर की जाती है, उसमें हम क्या मेजर करते हैं वो पूछ रहे हैं हमसे सिंपली। तो उसमें हम रेजिस्टेंस, जो रुकावट आने वाली चीज़ें होती हैं उसको हम मेजर करते हैं। तो ये इस करेक्ट ऑप्शन। आइसोबोरिक प्रोसेस इज नोन एज। आइसोबोरिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। एक बात याद रख लें, आइसोबोरिक वो प्रोसेस है जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसके बाद तीसरा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हमारा टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट होता है। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं और एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, उसका थोड़ा अलग से लॉ है। लेकिन ये जो तीनों लॉ है ना, एक में प्रेशर, एक में वॉल्यूम, एक दूसरे में टेम्परेचर। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल नॉट इमिट। अगर जी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या चीज़ इमिट नहीं करेगा, तो वो प्रोटॉन्स को कभी भी इमिट नहीं करता है अपने इर्द गिर्द। वो जब भी उसको हम कुछ भी प्रोसेस करवाते हैं तो इमिट नहीं करता प्रोटॉन। आइडियल करंट हैज़ रेजिस्टेंस। आइडियल करंट के पास क्या रुकावट हो सकती है, या तो उसके पास फिनाइट हो सकता है या तो उसके पास ज़ीरो रेजिस्टेंस हो सकता है। When we move from pole to equator, then the weight of the body becomes, ये NTS में भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार टेस्ट में। तो जब हम पोल से इक्वेटर तक मूव करेंगे ना, तो हमारी बॉडी का जो वेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिमेन सेम ही करेगी। जिस तरह से पहले थी उसी तरह से बाद में ही हम देखेंगे, मतलब पोल पे भी इक्वेटर पे भी। करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, करंट को हम किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है कि क्या करेंगे। जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम जनरेटर को जिस तरह से हीटअप करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। द ग्राफ फॉर्म्ड बाय द ओहम्स लॉ, ये बुक में पॉइंट लिखी हुई है, सब बुक्स में पॉइंट लिखी हुई है कि जो ग्राफ बनता है ओहम्स लॉ में, वो पूरा जो है ना स्ट्रेट लाइन बनता है। V इज इक्वल टू IR वाला जो है ना, तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारे पास, लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब ये बुक में पॉइंट लिखी हुई है, जो लेंस लॉ है वो एसोसिएट किया जाता है एक लॉ पर जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सिंपल से क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं, मतलब डेफिनेशन बेस्ड, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो गए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सॉल्व प्रॉब्लम विथ। स्पेशल जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करती थी। तो वो इनर्शियल फ्रेम्स के साथ, जो फ्रेम्स होते हैं ना, दो होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो ये इनर्शियल फ्रेम्स यूज करती थी। गामा रेजेस क्या होती हैं, मतलब किस तरह की वो वेव्स होती हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है।
तो गामा रेजेस जो होती है ना वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे पास, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सी डिवाइसेस होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है। तो ऑसिलेटर ऐसा एक डिवाइस है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, किस तरह का आपको मटेरियल चाहिए है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।